हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, हमने लास्ट क्लास में क्या देख लिया था? एक मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट करके हम क्या ट्रीट कर पाते हैं। एक एरे को, जो मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? वो एक्चुअल में होता है एक पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो हम एक पॉइंटर अगर क्रिएट करना चाहें तो हम पॉइंटर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? हम लिखेंगे एक पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। अब इसमें मैं डालना चाहूँ मैट्रिक्स तो मैं डाल सकता हूँ। तो इसको अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या हो गया? मैट्रिक्स ऑफ 3 इक्विवेलेंट हो गया पॉइंटर के, यानी पॉइंटर जो है वो क्या है? वो है एक एरे के इक्वल, और उसमें एक एक करके तीनों एरे सारे होंगी। तो हम, और हर एरे में 5 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 1D एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स होंगे। तो हम इस तरह का पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं, पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ 5 इंटीजर्स, एंड उसमें मैट्रिक्स स्टोर कर लें। तो हमने जो लास्ट क्लास में ऑपरेशन परफॉर्म करे थे, अब हम इस पॉइंटर पर भी कर सकते हैं। तो मैं लेट सपोज लिखूं एस्ट्रिक ऑफ ptr प्लस 3, या ptr प्लस 1 लिखते हैं, एंड प्लस में 4 लिखते हैं। मतलब हम फर्स्ट रो पर जाना चाहते हैं, फर्स्ट इंडेक्स वाली रो पर, एंड फोर्थ इंडेक्स वाले कॉलम पर जाना चाहते हैं, एंड उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? a ऑफ 1,4, जो कि क्या आने वाला है? पिछले वाले क्वेश्चन में a ऑफ 1,4 आ जाएगा ये वाला एलिमेंट, एंड दैट इज 100। तो 100 प्रिंट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 100 प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मेरे को इस 1D एरे को, इस 2D एरे को एक फंक्शन में पास करना है। क्या लिख सकता हूँ? फंक्शन में पास करना है, लेट सपोज उसमें मैं बस डिस्प्ले करवाऊंगा इस एरे को। तो या तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कि पॉइंटर ऑफ बेसिकली एरे ऑफ 5 इंटीजर्स। तो पॉइंटर में पास कर दो, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे मैट्रिक्स ही नाम दे सकते हो। अगर मैं पास करूँ इसको, वन वाले को मैट्रिक्स, तो सही चलेगा। मतलब अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ, मैं अपनी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ रो बाय रो, यानी हर रो के बाद एंड लगा दो, तो मैट्रिक्स सही से प्रिंट हो जाएगी। हम मैट्रिक्स को पॉइंटर के रूप में पास कर पा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। 10 तो हमने जो ऑलरेडी प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो रहा है। 10 को कमेंट कर देता हूँ। पूरी मैट्रिक्स हमें प्रिंट होकर दिख जाएगी। दिखाता हूँ दोबारा। 10 20 30 40 50, देन नेक्स्ट रो में 60 70 80 90 100, देन नेक्स्ट रो में 110 से लेकर 150। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एरे का नाम यूज करना है और बेसिकली 2D एरे ही पास करनी है, तो मेरे को पॉइंटर पास नहीं करना, मेरे को 2D एरे ही पास करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैट्रिक्स ऑफ 2D एरे। अब इसमें क्या हो गया? इसमें जो कॉलम का साइज था वो बताना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हमने अभी देखा था पॉइंटर अरिथमेटिक जब परफॉर्म करा था मैट्रिक्स पर, तो जब अगली एरे पर जंप कर रहे हैं तो हमें कितने एलिमेंट्स जंप करने हैं वो पता होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हमें पता होने चाहिए। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब रोज में जाए तो लिख दें कि 3 रोज हैं, चाहे ना लिखें हमारी मर्जी, लेकिन कॉलम्स तो लिखने ही पड़ेंगे। तो एक बार चला के देखते हैं। यानी रो मेजर था तो कॉलम्स लिखने ही पड़े। एक बार दिखा देता हूँ कि अगर मैं कॉलम्स हटा देता हूँ और सिर्फ रोज लिखता हूँ तो गलत होएगा, या फिर रोज भी हटा देता हूँ तो भी गलत होएगा। दिखाता हूँ, पहले तो दोनों ही हटा के दिखाए हैं। तो क्या कंपाइलेशन एरर आ गया? एरे मस्ट हैव बाउंड्स फॉर ऑल डायमेंशन एक्सेप्ट द फर्स्ट डायमेंशन। यानी जिस पर हमने मेजर लगाया है, हमने रो के बेसिस पर सॉर्ट करा है, तो रो को छोड़ के बाकी सारे डायमेंशन हमें बताने पड़ेंगे। तो बाकी एक ही डायमेंशन है जो है कॉलम, तो हमें कॉलम बताना पड़ेगा। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमें मैट्रिक्स का नाम यूज करना है और 2D एरे की तरह ही पास करना है तो इस तरह पास करना पड़ेगा। और दोनों ही बता दूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दोनों भी बता सकते हैं, रो और कॉलम। तो बस मेन क्या है? रो ना बताना, कॉलम बताना ठीक है। रो ना बताना, कॉलम, पहले तो देख लेते हैं, रो भी बताना और कॉलम भी बताना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
ना तो रो बताना ना कॉलम बताना, ये गलत है। और अगर हम चौथा केस लेना चाहें, दैट इज रो नहीं बता, रो तो बता दो ही, रो तो बता दी लेकिन कॉलम नहीं बताया, ये भी गलत है। क्यों? मेन बस कॉलम पे फोकस रखना है, कॉलम बताना होना चाहिए, रो को छोड़ के बाकी सारे डायमेंशन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, और कौन सा कॉन्सेप्ट रह गया एक बार देख लेते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि पॉइंटर टू 1D एरे ऑफ n इंटीजर्स हैं, तो पॉइंटर किस तरह पास करेंगे वो देख लिया। साइज क्यों बताना जरूरी था वो भी देख लिया कि एक 2D एरे को पास कर रहे हैं तो कॉलम का साइज बताना जरूरी है, दूसरा डायमेंशन बताना जरूरी है। हमने ये भी देख लिया कि एरे पास नहीं करना, पॉइंटर पास करना है, तो किस तरह करेंगे। तो हमने ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब लेट सपोज मैं आपसे बोलता हूँ कि 2D एरे से कोई और हायर डायमेंशन की एरे बनाना चाहें, 3D एरे बनाना चाहें, तो 3D एरे अगर हमें बनाना ही हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लेट सपोज 2 रोज 3 कॉलम्स, और जो z डायरेक्शन है उसमें 4 तीसरी डायमेंशन, मतलब 0 डायमेंशन ये, फर्स्ट डायमेंशन ये, सेकंड डायमेंशन ये। अब हमने जो पहला डायमेंशन दिया है वो हमेशा मेजर वाला होता है, यानी जो मेजर बनेगा वो ये बनेगा, यानी 3,4 क्रॉस की मैट्रिक्स, देन अगली 3,4 क्रॉस की मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 2 नहीं होते, यहाँ पे 5 होते, फिर अगली 3,4 क्रॉस की मैट्रिक्स। तो 3,4 क्रॉस की मैट्रिक्स एक दूसरे के आगे कॉन्टिग्यूस होती है, और ये विद इन, मतलब हमने 3,4 क्रॉस की मैट्रिक्स बना ली ऐसे करके, जिसमें 4 कॉलम्स होंगे 3 रोज होंगी, एंड एक और बना ली, तो ये एक दूसरे में कॉन्टिग्यूस होंगी। और क्योंकि एक मैट्रिक्स भी 1D एरे में स्टोर होती है, तो ये भी एक 1D एरे में स्टोर होगी, ये भी एक 1D एरे में स्टोर होगी। तो इन टोटल ये पूरी की पूरी 3D एरे एक 1D एरे में स्टोर होने वाली है। पहले तो हमने कन्वर्ट करा इसको एक 1D एरे में, देन इसको एक 1D एरे में, बेसिकली पूरे को 1D एरे में कन्वर्ट कर लिया। और उसमें मेजर क्या है? मेजर है ये सेकंड, जो सबसे पहला पैरामीटर है वो होता है मेजर। ठीक है, अब मेरे को पॉइंटर बनाना हुआ इस 3D एरे में, तो मैं पॉइंटर किस तरह बनाऊंगा? मैं पॉइंटर बनाऊंगा एक पॉइंटर टू अ मैट्रिक्स ऑफ 3,4, एक पॉइंटर टू अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4। इस मैट्रिक्स में अगर मैं m डाल दूं, इस पॉइंटर में मैट्रिक्स डाल दिया, तो मैं सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली देख सकते हैं। मेरे को मैट्रिक्स ऑफ i, j, k यूज करना है यूजिंग पॉइंटर अरिथमेटिक, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले तो मैट्रिक्स में ऐड करोगे i, यानी कौन सी मैट्रिक्स पर जाना चाहते हो, कौन सी 3 क्रॉस 4 वाली मैट्रिक्स पर जाना चाहते हो, वहां पर चले जाओ। देन उसमें ऐड करो j, यानी उस 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में कौन सी रो में जाना चाहते हो, या फिर बेसिकली उस 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स में कौन सी सेकंड डायमेंशन में जाना चाहते हो। अब रो डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अब जे जो है वो सेकंड डायमेंशन है। एंड देन उस बेसिकली एक सिंगल रो के, एक सिंगल एरे के कौन से kth डायमेंशन में जाना चाहते हो। तो दोबारा देखते हैं। सबसे पहले तो जो 3D मैट्रिक्स है, 3D एरे है, उसकी कौन सी मैट्रिक्स में जाना चाहोगे, कौन सी 2D मैट्रिक्स में जाना चाहोगे, उस 2D मैट्रिक्स की कौन सी रो में जाना चाहोगे, या फिर कौन सी 1D एरे में जाना चाहोगे, और उस 1D एरे के कौन से एलिमेंट पर जाना चाहोगे। तो हमने क्या लिख दिया? एस्ट्रिक ऑफ मैट्रिक्स प्लस आई प्लस जे का एस्ट्रिक प्लस के का एस्ट्रिक, इससे क्या प्रिंट हो जाएगा? मैट्रिक्स ऑफ आई जे के। तो एक बार इसको भी चलाकर देख लेते हैं। लेट सपोज हम 3 क्रॉस 5 क्रॉस 10 बनाते हैं, एंड वैल्यूज में इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने तीसरा लूप और चला दिया ए के लिए। एंड मैट्रिक्स ऑफ आई जे के पर वैल्यू डाल दी वैल। अब मैं क्या कर रहा हूँ? पॉइंटर बनाना है मेरे को मैट्रिक्स पर, तो पॉइंटर ऑफ 5,10, यानी पॉइंटर टू अ मैट्रिक्स ऑफ 5 क्रॉस 10। अब इस पॉइंटर पर कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्या हो जाएगा? लेट सपोज ये जो वैल्यू आई है इसमें मैं 9 इंडेक्स पर जाना चाहता हूँ,
तो जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको डी रेफरेंस कर देंगे, डी रेफरेंस करने पे जो भी वैल्यू आएगी प्रिंट हो जाएगी। एक बार तो पहले कंपाइलेशन एरर देख लेते हैं क्या आई है। हमने वैल्यू डिक्लेयर कर दी लाइन नंबर 17, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आई गेस, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है और भी कुछ दिक्कत है, कुछ पैरेंथेसिस की दिक्कत है। मतलब हमने पहले तो इसकी वैल्यू को पैरेंथेसाइज कर दिया और डी रेफरेंस कर दिया, उसमें 4 ऐड करा, उसको डी रेफरेंस कर दिया और यहाँ पर ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब चलाते हैं। एक एक्स्ट्रा लग गया था ब्रैकेट, तो जो भी वैल्यू थी 1000 थी, 1000 प्रिंट हो गई। मेरे को लेट सपोज इस मैट्रिक्स को पास भी करना होता, 3D मैट्रिक्स को पास करना है, तो मैं क्या करूंगा, फन फंक्शन में मैट्रिक्स को अगर मेरे को पास करना हुआ, तो अगर पॉइंटर के थ्रू पास करना है तो सिंपली कर सकते हो, यानी पॉइंटर टू अ मैट्रिक्स ऑफ 5,10, तो 5 भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगली मैट्रिक्स पर जाने के लिए, अगली 5x10 की मैट्रिक्स पर जाने के लिए हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स का साइज, जो कि है 50 का साइज। तो अगली मैट्रिक्स पर जाने के लिए हमें पता होना चाहिए 50 एलिमेंट्स कितने पढ़ने हैं। तो या तो ऐसे पास कर दो, तो चला के देख लेते हैं एक बार, और इस लूप को कॉपी करके यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ इसको प्रिंट करने के लिए मैट्रिक्स को। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, एक ही लाइन में प्रिंट करें, सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अब लेट सपोज मेरे को मैट्रिक्स एज इट इज पास करनी होती, तो क्या हो सकता था, तो या तो आप पहला पैरामीटर दो, बेसिकली पहला डायमेंशन दो, या उसको छोड़ दो, एक ही बात है, लेकिन बाकी दोनों डायमेंशन देने पड़ेंगे। ये हमने अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स में पॉइंटर अरिथमेटिक लगाएंगे, तो वो अगली मैट्रिक्स पर, अगली 2D मैट्रिक्स पर जाएगा, तो हमें ये दोनों डायमेंशन पता होने चाहिए। तो यहाँ अभी चल जाएगा। अब मैं लेट सपोज कुछ भी हटा देता हूँ इनमें से, लेट सपोज 5 हटा दिया तो गलत हो जाएगा। पहली डायमेंशन को छोड़ के कोई भी डायमेंशन आपको देनी पड़ेगी, पहली डायमेंशन दो या ना दो आपकी मर्जी है, मतलब दो भी दे भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी चल जाएगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। इसमें हमने 3D एरे देखा और किस तरह एरेस को पास करते हैं बाय पॉइंटर, या फिर डायरेक्टली मैट्रिक्स को पास करना हो फंक्शन में, तो क्या हमें कौन कौन से डायमेंशन बताने होते हैं वो देख लिया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।